आज सर हम लोगों का क्लास है सीपीयू। सर ये जो होता है ना सर, सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऐसे शेप में होता है, इसको सर हम लोग कैबिनेट भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग का बात कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग में यहाँ पे सीयू आता है, यहाँ पे एलयू आता है, और यहाँ पे क्या आता है? एमयू आता है। सीयू का मतलब क्या होता है? सीयू का मतलब सीपीयू का, एक सीपीयू होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो सीपीयू को भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जो मदरबोर्ड के ऊपर फैन के नीचे सिलिकॉन रहता है, इतना छोटा रहता है, उसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग का बात हो रहा है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि सर ये होता है। तो सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है कि डाटा को ये क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। अब आता है एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है, लॉजिकल काम ये करता है। फिर क्या आता है? एमयू। एमयू का काम क्या होता है? क्या करता है एमयू का काम? ये होता है आपको मेमोरी यूनिट। ये क्या करता है? डाटा को रिसीव करता है, अपने पास डाटा को सेव करता है। और ये क्या करता है? सेंड्स और रिसीव करता है, तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। अब मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है सर? मेमोरी यूनिट का काम ये होता है ना सर, कि डाटा को है ना सर कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करता है। एमयू का काम क्या होता है? डाटा को कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करता है। सीयू का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? डाटा को सेंड्स और रिसीव करता है। सेंड्स और रिसीव, एक दूसरे से दूसरे जगह पास भेजता है। एलयू काम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल जितना भी काम होता है, जैसे देखते हैं माइंड में जितना चीज आता है, उसको हम लोग देख सकते हैं नहीं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल सारा काम होता है, तब डाटा आपको प्रोसेस करके आपको मॉनिटर पे आता है। और सीपीयू को इतना स्पीड से चलता है। सीपीयू जो होता है MHz और GHz से चलता है। GHz मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज की स्पीड से चलता है हमारा सीपीयू। सर इसी सीपीयू के अंदर, सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर नहीं कुछ रहता है तो कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट में मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, ये SSD सारा चीज रहता है। इसी को सर हम लोग सीपीयू बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है सर? व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? द डिवाइसेज विच इज यूज्ड टू गिव द डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम। वैसा यंत्र जिसमें हम लोग क्या कर सके? डाटा को कंप्यूटर के सिस्टम को दे सके। डाटा को हम लोग, मतलब कोई, मतलब इसको क्या कहा जाता है? मतलब कोई कंप्यूटर डाटा को हम लोग, मतलब कोई यंत्र से दे सके। जैसे में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या होता है? जैसे एग्जांपल, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिव द डाटा, मतलब हम लोग डाटा दे सके। जैसे सबसे पहले क्या आता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का सर काम क्या होता है? कीबोर्ड का मतलब ये हो गया ना सर, अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। कीबोर्ड नहीं रहते क्या लिखेंगे? अगर डाटा को कंप्यूटर को देना है तो कीबोर्ड का माध्यम चाहिए। जैसे में हमको राम कुछ भी लिखना हो तो हम कीबोर्ड के माध्यम से होता है। माउस, इसके बाद सर माउस आता है। माउस में क्या है सर? एक इनपुट डिवाइस है। सर बिना माउस के मॉनिटर पे कुछ खुलेगा नहीं? खुलेगा। तो माउस मेरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। जब भी हम क्लिक करेंगे ना तो कोई चीज क्या होता है? ओपन होता है। डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, सिंगल से सेलेक्ट होता है। माउस के बाद क्या होता है? माउस के बाद होता है स्कैनर। स्कैनर से क्या होता है हमारा? स्कैनर जैसे मैं देखिएगा, जैसे हम लोग को कोई फॉर्म ऑनलाइन करने जाते हैं तो क्या होता है? स्कैनर में हम लोग फोटो या सिग्नेचर रख देते हैं, हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। एक तो क्या हुआ कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर बनाया। और दूसरा काम क्या होता है स्कैनर का सर? स्कैनर का ये भी काम हुआ ना कि सर आपके कंप्यूटर में कोई चीज भेजना होता है, सेंड्स द डाटा, तो हमको डाटा जब भेजना होता है तब स्कैनर के माध्यम से। आजकल आसान हो गया है सर, लोग फोटो खींच के भेज देता है। पहले बिना स्कैनर के हम लोग कंप्यूटर में कहाँ कुछ भेजते थे। उसके बाद आता है सर लाइट पेन। लाइट पेन आता है। इसके बाद क्या आता है? जॉयस्टिक आता है।
तो सर लाइट पेन का काम क्या होता है? सर लाइट पेन का काम यही होता है सर, जैसे भी आपको कुछ मतलब कुछ डिजाइन करना हो इस तरह से यहाँ पे और कंप्यूटर पे दिखाई दे, उसके लिए हम लोग को लाइट पेन का जरूरत पड़ता है। जैसे फ्लावर और फूल वगैरह लोग बनाता है तो आपको डायरेक्ट मॉनिटर पे थोड़ी ना करके बनाइएगा, मॉनिटर पे तो बनेगा नहीं, तो लाइट पेन के माध्यम से हम लोग कुछ बनाते हैं। देन क्या होता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का काम क्या होता है? गेम खेलने में काम आता है। जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा क्या है? दे आर ऑल इनपुट डिवाइस। एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि कीबोर्ड कौन डिवाइस है, माउस कौन डिवाइस है, स्कैनर कौन डिवाइस है, लाइट पेन कौन सी डिवाइस है और जॉयस्टिक कौन डिवाइस है। दे आर ऑल इनपुट डिवाइस and they are all used to give the data to the computer system। बस। अब सर यहाँ पे क्या आता है सर? व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? द डिवाइसेस व्हिच यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन, मतलब हमको जहां से इंफॉर्मेशन मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। द डिवाइसेस व्हिच इज यूज टू गेट, मतलब मिलता है। जैसे हम लोग देखिएगा माउस से क्लिक करेंगे ना तो खुलेगा कोई चीज, तो कहाँ खुलता है? तो मॉनिटर पे खुलता है। कहाँ पे खुलता है सर? मॉनिटर पे खुलता है। तो मॉनिटर मेरा क्या हो गया? सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस हो गया। देन मेरा यहाँ पे क्या आता है सर? प्रिंटर। प्रिंटर भी मेरा क्या हो गया है? आउटपुट डिवाइस हो गया। क्योंकि आपको कोई चीज भी प्रिंट करना होगा, हम लोग किसके माध्यम से करेंगे सर? वही सर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करते हैं। बात करता हूँ, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हमारा क्या आता है? लाइट पेन आता है। लाइट पेन से आपको पता ही है, सॉरी लाइट पेन नहीं आता है, इसको क्या बोलता है? प्लॉटर आता है। प्लॉटर भी क्या होता है सर? मेरा एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपल आउटपुट डिवाइस इसलिए ना सर, देखिएगा इसमें सर, जिस तरह एक्सरे मशीन किस तरह काम करता है, सेम उसी तरह आपको प्लॉटर मशीन काम करता है। इससे प्रिंट वगैरह सारा चीज भी हो जाता है। देन क्या आता है सर इसके बाद? इसके बाद सर आता है, बस ये मेरा क्या हो गया?